कर दिया कमाल। ये उन सभी शहीदों के लिए अपमान है। लाखों लाखों शहीद जो हमें ज्ञात है और जो अज्ञात है, उन सबका अपमान है जब ये बात कही जाती है। मित्रों, ये जो आजादी है ये हमें थाली में सजाकर नहीं मिली है, न ही ये शांति से मिली है। इसके लिए हमारे देश के लाखों लाखों युवा और बहुत से लोगों का बलिदान हुआ है, तब जाकर के हमको ये आजादी प्राप्त हुई है। भारत माता की जय! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! आज नमन करने का दिन है, हमारे युवाओं को इनसे प्रेरणा लेने का दिन है। अगर हमने इनसे प्रेरणा लेनी बंद कर दी तो समझ लीजिए हम फिर गुलामी के कगार पर खड़े हो जाएंगे। इसलिए मित्रों, शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, कुछ लोग कहते हैं कि शहीद भगत सिंह साम्यवाद से प्रेरित थे। मैं इसकी कटु आलोचना करता हूँ। वो साम्यवाद से नहीं, भारत माँ से प्रेरित थे, भारत माँ की आजादी से प्रेरित थे। अगर वो साम्यवाद से प्रेरित होते तो उनके गुरु चंद्रशेखर आजाद नहीं होते, जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे, वो नहीं होते। सारे उनके गुरु हमारे जो है अस्फाकुल्लाह खान नहीं होते, जो संस्कृत के विद्वान थे। उनके गुरु सब बिस्मिल नहीं होते, राम प्रसाद बिस्मिल। उनसे प्रेरणा लेकर के ही शहीद भगत सिंह ने अपने आप को भारत माँ के श्री चरणों में स्वेच्छा से न्यौछावर कर दिया। ये आजादी हमको शांति से, अहिंसा से प्राप्त नहीं हुई है। मित्रों, कोई एक ऐसा देश बता दीजिए जहां पर अहिंसा के द्वारा कहीं आजादी प्राप्त हुई हो। इस देश में शहीदों की बहुत बड़ी एक श्रृंखला है। हमारे पूर्वजों ने अपना खून बहाकर इस देश पर युवाओं ने अपनी जवानी लुटाकर तब ये आजादी पाई है। और जो लोग ये कहना चाहते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खाक वाला ढाल, वो हमारी इस कौम को गैर बताना चाहते हैं। मैं उन्हें चेतावनी देता चाहता हूं, इतिहास के पन्नों को खंगालिए, पता चल जाएगा कि कितने बलिदान इस देश की आजादी के लिए हमारे युवा नौजवानों ने दिए। पीढ़ियां की पीढ़ियां समाप्त हो गई। शहीद भगत सिंह ने यदि किसी से प्रेरणा ली थी तो अपने धर्म से प्रेरणा ली थी, उन गोविंद सिंह महाराज से प्रेरणा ली थी, जिन्होंने अपनी 3 पीढ़ियों को देश के लिए बलिदान कर दिया। तो जब कश्मीर के अंदर अत्याचार बढ़ रहे थे, धर्मांतरण का एक दौर चल रहा था, तब सारे ब्राह्मण कश्मीर के गुरु तेग बहादुर साहब के पास पहुंचे थे और कहा था, महाराज हमारा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, हमें बचाइए। तब गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने कहा था कि आज एक महान व्यक्ति के बलिदान की आवश्यकता है। उससे प्रेरणा ली थी शहीद भगत सिंह ने, कहा था कि आज एक महान बलिदान की आवश्यकता है, महान। तब उन्होंने कहा था कि गोविंद सिंह बराबर बैठे थे, उनके पुत्र छोटे, कि महाराज आपसे बड़ा महान बलिदान और कौन दे सकता है। एक बेटा अपने पुत्र कह रहा है अपने पिता से कि आप बलिदान दीजिए। ये है, यहां से प्रेरणा ली सरदार भगत सिंह ने। और वो गुरु गोविंद सिंह जिनके 4 पुत्रों में से 2 युद्ध लड़ते लड़ते बलिदान हो गए और 2 जिंदा इन क्रूर आतंकवादियों के द्वारा दीवारों में चिनवा दिए गए, वहां से प्रेरणा ली गुरु गोविंद सिंह, शहीद भगत सिंह। और मित्रों, आज जो उत्तर प्रदेश की आजादी आई है, ये भी घर बैठे बिठाए नहीं आ गई है। यहाँ जो दुराचार, अत्याचार, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार चरम सीमा पर हो गया, महिलाओं का, आम लोग का, जन का निकलना दुर्भर हो गया, तो आज आप सब लोगों ने अपनी संगठित शक्ति के प्रहार से, ये हिंदुत्व की जीत के आधार पर आज आप उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं, या तो ये गुंडा तत्व बदमाश
सुधर जाएंगे, अगर नहीं सुधरे तो मारे जाएंगे। भारत माता की पूज्य योगी आदित्यनाथ, पूज्य योगी आदित्यनाथ, हिंदू युवा वाहिनी, शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव। आज इनका सबका बलिदान दिवस है और हम सब के लिए गौरव की बात भी है, वही इनसे प्रेरणा लेने की बात भी है। यदि कभी देश पर संकट आए तो अपनी इस जवानी को इस देश पर न्यौछावर करने पर तनिक भी देर मत करना मेरे मित्रों। ये हमें संदेश है। माता की इंकलाब। धन्यवाद प्रोफेसर साहब, बहुत बड़ी बात कही आपने और इन युवाओं के लिए आप जैसे मार्गदर्शक की सख्त आवश्यकता